है। और इसका उच्चारण मैं बता ही चुका हूं, ट्रांस या ट्रेंस, और फिर फिर मेशन या मेशन। मेशन मेनली जो अपने पास में खेल रहता है ना सारा, वो खेल यहां रहता है आपका ये इन चार पे। हालांकि कभी कभार इसके अंदर उसको भी आप देखोगे, उसके भी सेंटेंसेस डाल दिए मैंने आपके लिए वहां पर। बताओ कौन सा आपका एक्सक्लेमेटरी। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जेन्युइन चलते हैं और ये चीज यूट्यूब पे जा ही रही है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इक्का दुक्का बंदा तुम्हें जरूर मिलेगा, ठीक है, जो कहते हैं ना कि भाई सीधी सी बात है कि बिल्ली है वो क्या करती, कई बार खंबा नोचने का काम कर देती है। तो ऐसे जो कमेंटिंग एस्पेक्ट उन पे तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इतने महीने पढ़े उसके बाद क्लास के बच्चों को ये चीज नहीं आ रही है, तो भाई नहीं आ रही है तभी तो पढ़ रहे हैं वो, और तभी टीचर पढ़ा रहा है। अगर आ रही होती तो उसे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। कम से कम ये तो थोड़ी कहते हैं, झूठ बोल देंगे मेरी क्लास के एक भी बच्चे का गलत नहीं है ऐसा। तो उनके लिए तुम नैरो मेंटेलिटी से कभी अपना टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। ये एक तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है, गलत तरीके से वेवर्डनेस आपकी चली जाती है। अब यहां पर जो सवाल है उसके लिए जो टाइमिंग तुम्हें देखना है, ये बाकी अपन बाद में हटा लेंगे, इसके अंदर पहले से था, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे आगे से जब भी से इंपोर्ट वगैरह करते हैं अपना। देखो देखें, ये लो, कोशिश करना सही आ जाए तुम्हारा। सवाल यहीं से पढ़ देता हूं, चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मतलब सेंटेंस है वो आपको अफर्मेटिव से कहां ले जाना है, नेगेटिव में, और कोशिश करना मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है। बताओ यहां क्या बनता है, ओनली जॉन न्यू द सीक्रेट, केवल जॉन है वो वहां सीक्रेट को जानता था, मतलब जॉन के अलावा किसी को रहस्य का पता नहीं था। तो बेटा जी पहले तो ये बता दो, इस वाले पार्ट में मेरे पास ओनली है, ओनली को अगर मैं निगेशन में ले जाता हूं तो देखो बार बार सिखाने के लिए, ठीक है, एक ही चीज को चार बार लिखा ताकि तुम्हें याद हो जाए, किस में जाएगा, नोबडी में चला जाएगा। अब मीनिंग यहां लो आपका, बताओ बिसाइड का मतलब के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, के बगल वाला वो है या फिर आपका बगल वाला है। तीन चार मैंने मिक्स बोले हैं ना, तो गौर करना, एक इसका भी मीनिंग मैंने बोल दिया। बताओ वो कौन सा है आपका, बिसाइड्स, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय को छोड़कर। और यहां क्या लगा हुआ है, बिसाइड, के पास में, के बगल में, ठीक है। फिर यहां पर देन कंपैरेटिव स्टेट में है और साथ में उसे अलग ले जाने के लिए भी है, और प्लस कौन सा आपका, विदाउट वाला। अब बचा एक ही ये पार्ट, इसको अगर सीखते हो तो यहां तुम्हारे पास में एक वर्ड तो ये आता है, कौन सा, एक्सपेक्ट, आशा करने वाला, ठीक है। एक ये आता है, बताओ कौन सा, एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार करने के लिए, और एक ये आता है एक्सेप्ट, किसके लिए, के सिवाय के लिए। तो मीनिंग क्या निकलता है, जॉन के अलावा किसी को रहस्य का पता नहीं था। बताओ ये पहला कितनों का करेक्ट है, ठीक है, बढ़िया जा रहे हो, अगले पे आओ। डिग्री वाला पार्ट भी किसमें है, ट्रांसफॉर्मेशन में, ये तो याद दिलवाने के लिए वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है आपका। वहां पर सवाल है कि चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, वेरी फ्यू कंट्रीज कैन मैच इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, लेकिन वैसा नहीं डाला सब एज और एज वाला, उस तरीके से वहां पर आपका डाला नहीं है। तो अब मुझे यहां पर यह बताना है कि वेरी फ्यू है ना, जैसे आपने देखा ओनली का नेगेटिव किस में जाता है, नोबडी में जाता है, तो सीधा सीधा कीवर्ड पकड़ना है, वेरी फ्यू का किस में जाता है, नॉट मैनी में। ये लो, इतना सा होता है, ये 40-50 फंडे तुम्हारे पास होने चाहिए। तो आंसर क्या निकलेगा, नॉट मैनी कंट्रीज कैन मैच इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। हाफ हार्टेड डिग्री है और हाफ हार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिक्स किया हुआ, कितने बच्चों का करेक्ट है, ठीक है, अगले पे आ जाओ। फिर चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आओ, फिर से नेगेटिव चाहिए तुम्हें आपका। ये सवाल है, द न्यूज वॉज टू शॉकिंग टू बिलीव, तो आपको कंजंक्शन में ये चीज सिखा रखी है, टू किस में चेंज करो, सो दैट में, सो दैट किस में चेंज करो, टू में चेंज कर दो, ठीक है। तो बताओ सो दैट वाला पार्ट इसमें एक जगह है या दो जगह देखने को मिल रहा है, दो जगह, तो बाकी चीज तो आप काट दो इसके अंदर, कौन कौन सा आपका, बी वाला और डी वाला। अब ये ध्यान रखना कि जो दैट वाला पार्ट आता है उसके बाद में अगर प्रेजेंट टाइम है तो कैन नॉट में जाएगा, और पास्ट टाइम है तो कुड नॉट में जाएगा, ठीक है। ये थियरी तुम्हें देखनी है, तो ये तुम्हें कहां मिलेगी बताओ, देखिए आपका पहले में या फिर तीसरे में, तीसरे वाले में। आंसर बच्चा पार्टी पढ़ दो, आपका पूरा क्या बनेगा, द न्यूज वॉज सो शॉकिंग दैट इट कुड नॉट बी बिलीव्ड। और उल्टा भी करके देख लेना, ये सो दैट वाला वापस किस में ला सकते हो, आपका टू में ले आओगे। बताओ कितनों का करेक्ट है, अब गिन लेना बेटा, 40-45 कितने सही करते हो तुम 50 में से। चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आओ, देखो भी इतना ही टाइम तो लेना है जितना आराम से कर सको। बोलो क्या दिया अगले ने, एवरीवन एप्रिशिएटेड द स्पीकर्स ऑनेस्टी, तो एवरीवन है, एवरीवन का बताओ नेगेटिव क्या बनना चाहिए, नो वन या नोबडी, इनमें से बनेगा आपका, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर अगर नो वन या नोबडी आ गया तो दोबारा से नोट लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, लेकिन नेगेटिव तो चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए आपका वहां पर, ये सेंटेंस सिमेंटिकली कैसा है, पॉजिटिव है, तो मीनिंग पॉजिटिव चाहिए। मैं क्या करूंगा बेटा आपका वहां पर, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू
प्लस सिंगल नेगेटिव या डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव लूंगा आपका, ठीक है। बताओ डबल नेगेटिव इसमें कौन सा आएगा, नोबडी के साथ में क्या आ रहा है, फेल्ड। जो शीट दी हुई है ना आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उसमें फेलिंग वाले सेंटेंसेस आपके डाले हुए हैं आपका। बताओ आंसर क्या बना यहाँ पर, नोबडी फेल्ड टू अप्रिशिएट द स्पीकर्स ऑनेस्टी। कोशिश कर रहा हूं जितनी वैरायटी डाल सके वो सारी आ जाए। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पार्ट पे आ जाओ फिर। इसमें भी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछा है। अब इसमें किसका नेगेटिव बनाओगे, ऑलवेज का बनाओगे। अगर ऑलवेज का नेगेटिव पता है गलत नहीं करोगे। बताओ ऑलवेज का नेगेटिव क्या होता है, नेवर। आंसर निकलेगा, अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गलत होता नहीं होगा। बताओ आंसर क्या बना, ही नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिसेस। या तो वादा नहीं करता, करता तो तोड़ता नहीं। बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पे आओ फिर। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल। यह सबसे अच्छा समाधान है जो कि उपलब्ध है। इसका अगर नेगेटिव बनाओ, ठीक है, तो डिग्री पे चले जाओ, आराम से समझ में आ जाएगा आपका। बताओ द बेस्ट किस में जा रहा है, सुपरलेटिव में। तो किस में लेकर आओगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में। किससे बनेगा, नवदर प्लस सवेजिया एज एज वाला। तो नवदर तो सब में जा रहा है, लेकिन साथ में क्या देखना मुझे, सवेजिया एज एज, जो कौन से में देखने को मिलेगा, पहले वाले में। पूरा आंसर बोलना बेटा जी क्या है, नवदर सोल्यूशन इज एज गुड एज दिस। बताओ कितना करेक्ट, ठीक। अगले पे आओ। तैयारी धीरे धीरे बढ़ाते चलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 में से 25-30 ही आ रहे हैं, 40 कम से कम पहुंचाओ अपने आप को ना। अगला सवाल लो, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। इस पैटर्न पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं आपके वहां पर, ठीक है। तो ये जो यहां से पढ़ रहा हूं, एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रश्ड आउट, इसमें मुझे किसका लेना बेटा आपका वहां पर, एज सून एज का लेना है, ठीक है। तो एज सून एज का नेगेटिव बताओ क्या बनना चाहिए। नीचे 3 ऑप्शन तुम्हें दिए जा रहे हैं, उनसे अंदाजा हो जाएगा। बताओ कौन से वाला, नो सुनर वाला। और जो यहां से इस बच्चे से एक बार गलती हुई थी, नो सुनर के साथ में पहली प्रायोरिटी डिड वाली लूं या हेड वाली, हेड वाली ले लूंगा, ठीक है। हेड के साथ आगे क्या आएगा, वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा। और फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए, TH EN या AN। तो बोलो आंसर कौन सा आपका वहां, पहला या दूसरा। और इसमें यह चीज बार बार सिखाई रहा हूं कि गलत वाला अमूमन कहां रखा जाता है, ऊपर रखा जाता। पूरा आंसर बोल दीजिएगा, क्या बनेगा, नो सूनर हैड द बेल रंग देन द स्टूडेंट्स रश्ड आउट। और यहां देखो ये जो चीज है, ये चीज इसमें सेकेंडरी प्राइमरी नहीं। कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। द रिवर इज डीप इनफ टू स्विम इन, ठीक है। ये जो इनफ है ना, इसका नेगेटिव तुम्हें लेकर चलना है। बताओ बेटा जी आपका वहां पर किस में लेकर जाऊं, बोलो देखें। जैसे सबका आप गौर करो, हर जगह एक एक टर्मिनोलॉजी जुड़ी है। ये शुरू के 20 सेंटेंसेस में 20 पैटर्न आ जाएंगी, 20 में 20 पैटर्न सीख जाओगे और इनसे बाहर जाना भी नहीं सवाल आपका। बताओ देखें किस में जाएगा, बोलो। इनफ वाला जो पार्ट है, तो इनफ के साथ में देखो क्या लग रहा है, टू लग रहा है। इनफ टू को जब आप चेंज करते हैं ना बेटा, तो इसको चेंज किस में किया जाता है, नाउट सो दैट में। ये जो अब बोल रहा हूं याद रख लेना, इनफ टू किस में चेंज होता है, नाउट सो दैट। ये जोड़ा है, पेयर है, और ये भी क्या आपका एक पेयर है, ठीक है। बताओ पूरा आंसर बोलना क्या बनेगा आपका, द रिवर इज नाउट सो शैलो दैट वन कैन नॉट स्विम। और जिसको ट्रांसलेशन अच्छा आता है उसको वैसे दिक्कत नहीं आएगी, मीनिंग से निकाल लेगा। कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ बेटा। ही वॉज कंपेल्ड टू रिजाइन, उसे मजबूर किया गया कि इस्तीफा दे दे। अभी भी एक सेंटेंस वहां पर अपन इसमें शीनी लिखा है, वो महिला आयोग वाला इसे जोड़ा जा सकता है। बताओ देखिए अपने पास में किसका नेगेटिव बनाओगे, बोलो कंपेल्ड का बनाओगे। कंपेल्ड मजबूर करने का। बताओ देखें इसका नेगेटिव जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं सिवाय इस काम के। तो गौर करो, इस्तीफा देने के सिवाय या उसके अलावा उसके पास में कोई उपाय नहीं बचा। तो के सिवाय या के अलावा के लिए क्या आता है, एक्सेप्ट आता है। और उसी एक्सेप्ट को दूसरे टर्म में कौन बताता है, बट बताता है। इतना डीप नहीं पढ़ना चाहो और एकदम शॉर्टकट जाना चाहो तो सीधा सा कंपेल्ड टू है ना, उसको बेटा जी हम नेगेटिव में क्या लेते हैं, कुड नॉट बट। सीधा सीधा समझ गया आपका। ये सब का टर्म छांट लेना। जैसे मान लो कि पीछे वाला है, पीछे वाला बताओ इनफ टू किस में गया, नॉट सो दैट में। अपन सारी रिपीट नहीं करेंगे लेकिन देखते चलो यहां पर एज सून एज किस में जा रहा है, नो सूनर देन में जा रहा है। इस तरीके से निकाला जाएगा। तो बेटा जी इसका आंसर बोल दीजिए क्या बना, ही कुड नॉट बट रिजाइन। कितनों का करेक्ट, ठीक। अगले पे आओ। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल मेंबर्स। अब पहले तो मुझे बताओ इसमें कौन से वर्ड का नेगेटिव बनाओगे बेटा जी आपका वहां पर, बोलो। एक्सेप्टेबल टू ऑल वाला, ऑल वाला तो साथ में जुड़ रहा है, ठीक है। मेनली किसके लिए बताओ देखें आपका वहां पर, एक्सेप्टेबल वाला, ठीक। तो उसका नेगेटिव बनाना है, क्या लेना चाहिए बताओ देखें आपका वहां पर। थोड़ा ध्यान से करना, गलत ना हो आपका वहां पर, क्योंकि ये सिंपल है और इसमें अपन क्या करते हैं, गलतियां ज्यादा करते हैं। बताओ मीनिंग क्या चाहिए, अरे ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव। मीनिंग तो मुझे अब भी पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव लाने का मतलब स्ट्रक्चर मुझे नेगेटिव बनाना है, नोट लगना चाहिए। नोट के साथ पॉजिटिव मीनिंग आने का मतलब डबल नेगेटिव आएगा, ठीक है। डबल नेगेटिव कहां मिलेगा, एक तो नॉट और एक प्रीफिक्स क्या है, अन है,
ठीक है, निगेशन निगेशन अफर्मेशन में आ जाएगा। पूरा आंसर बोलना क्या बनेगा, द प्रपोजल वॉज नॉट अनएक्सेप्टेबल टू एनी मेंबर। अब इसमें सीखोगे क्या, अगर एक्सेप्टेबल का नेगेटिव बनाना तो क्या बनेगा, नॉट अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, बताओ कितनों का करेक्ट, मैंने बोला था ना गलती करोगे। अगला लो आपका, आई कैन नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। इस बार बेटा देखना कैसा पूछा है, इंटरोगेटिव। ठीक है, ऊपर का स्ट्रक्चर देख लेना। बताओ इसमें चेंज किसका करोगे बेटा, कैन वाला चेंज नहीं है, चेंज किसका पता है आपका वहां पर, ये नेवर वाला चेंज किसमें जाएगा, एवर में। ये याद रखना है। ठीक है, अगर नेवर वाला पार्ट आएगा तो ये इंटेरोगेटिव में जाते हैं वापस, और अगर वैसे असर्टिव में अफर्मेटिव भी ले आओगे तो भी किसमें जाएगा, आपका एवर वाले में चला जाएगा। ठीक है, आंसर बोलना क्या बनेगा, कैन आई एवर फॉरगेट योर काइंडनेस। ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल ऐसा ही है जैसा एक्टिव पैसिव जैसा होता है, आसानी से सही कर देते हो कुछ गट्स के साथ में। कितनों का करेक्ट है, अब देख बेटा कंटिन्यू आया कर, सूचना नहीं मिली क्या तुझे, इंफॉर्मेशन नहीं थी, अच्छा चलो अगले पे आओ फिर। आपका एवरीवन डिजायर्स सक्सेस, बताओ किसका नेगेटिव बनाओगे बेटा जी, इसमें आपका एवरीवन का बनाओगे ना। ठीक, बोलो देखें एवरीवन किस में जाना चाहिए, बताओ देखें। वैसे तो अगर बनाते हैं नेगेटिव नो वन या नोबडी में जाता है, अब मैं क्या बना रहा हूं बताओ देखिए, आपका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाले पार्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए यहां पर, इसका सुनो, अगर एवरीवन का सवाल पूछना हो तो एवरीवन इंटेरोगेशन में किसकी तरफ जाता है, हु की तरफ जाता है। ठीक है, हु वाले मेरे पास दो हैं, एवरीवन डिजायर सक्सेस, तो बताओ हु डिजायर सक्सेस या हु डज नॉट डिजायर सक्सेस। आपको पता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का आंसर किस में आता है, अफर्मेटिव। ठीक है, और अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, वो यस में भी आ सकता है और नो में भी आ सकता है। मुझे तो आंसर किस में चाहिए, यस में चाहिए, तो किस में लेंगे मैं, बताओ देखें। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला क्या बनेगा पूरा आपका, हु डज नॉट डिजायर सक्सेस। कितनों का सही है, अगले पे आओ, टाइम कम ले रहे हैं आज बिल्कुल भी। इट इज यूजलेस टू आर्ग्यू विथ ए फूल, ये सेंटेंस जानबूझ के डाला हुआ है। रात्रिकालीन समय वो कमेंट आया, एक मेरे दूसरे बच्चे ने उसको रिवर्स में बता भी दिया, आपका वहां पर कमेंट जवाब देके मैंने दोनों को रिमूव भी करवा दिया। ठीक है, ये सबसे बेकार चीज होती है, अनुपयोगी बात होती है। कुछ मूर्ख लोग आपके साथ में क्या करते हैं, बहसबाजी करते हैं, तो आपका टाइम खराब करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन छीनते हैं। हटो, साइड हो जाओ। ठीक है, बहुत सारी चीजों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती आपकी। बेटा जी क्या निकल के आया है यार, गर्मी तो हो इसमें भी घुसी है, ये भी जुगाड़ू प्रवृत्ति में है क्या, क्या बात है, चिपका रखा है सारा। चलो कोई बात नहीं, आजकल चिपकाने का जमाना है ना। बताओ हर चीज जुड़ती है बेटा। ठीक है, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताओ इसमें किसका नेगेटिव बनाओगे बेटा जी, बोलो आपका वहां पर किसका बनाना है, यूजलेस का। और यूजलेस का नेगेटिव बनाकर इंटेरोगेटिव में लेकर जाओगे, सिंपल या डबल वाला, डबल वाला। बताओ डबल वाले में क्या लेकर आऊं आपका वहां पर, नॉट यूजलेस वाला, लेकिन वो तो सिर्फ किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। मुझे इंटेरोगेटिव चाहिए। अब इंटेरोगेटिव में मुझे बताओ देखिए, इसके अंदर सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल मैं किस चीज के लिए पूछूंगा वहां पर, आपका इस क्लॉज के पार्ट के साथ में। ठीक है, कौन सा है, टू आर्ग्यू विथ ए फूल। तो हमारा ध्यान यहां जा सकता है, इज इट नॉट यूजलेस वाला। बताओ यहां ये जो जवाब है, ये किसका जवाब है, वॉट का जवाब है, बजाय किसके, आपका इसका। ठीक है, अब आंसर बोलो इसमें कौन सा होना चाहिए, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्ग्यूइंग विद ए फूल। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी नहीं आएगा कोई भी आपका। पहली बात तो ये देख लो, इन दोनों के मीनिंग में तुम्हें रात दिन का अंतर वहां पर मिल जाएगा, और ये वहां पर स्पोकन नेचर वाला है, प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंस नहीं है। कितनों का करेक्ट है। अब बेटा इतनी गलती कैसे कर सकते हो, अगर यहां वाले पार्ट में तुम इसको देखते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, मैं इजिट बना दूं। सिंपल इंटेरोगेटिव में चेंज किया, क्या नहीं हुआ बताओ, इसके अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब क्या है, जो इंटेरोगेटिव नेचर है ना, उसके मीनिंग को क्लियर करके चलेगा। ये वाला जो पार्ट आता है इजिट वाला, कैसा है, खाली इंटेरोगेटिव, जवाब किस में दे देगा, यस और नो दोनों में। मुझे जवाब किसमें चाहिए, यस में। ये इस तरीके से कटेगा। क्या इसमें वहां पर अपने पास ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, क्या नहीं है। अब कंफ्यूजन इसमें आता है, इज इट नॉट यूजलेस टू आर्ग्यू विद द फूल। ठीक है, तो यस के हिसाब से आप इसे बताना चाहोगे, लेकिन ये मेरे पास में पैटर्न है वो किसका है, ऑक्सिलियरी का है, और ये पैटर्न मेरे पास में किसका बताओ, आपका WH वाला। इसमें जो इंप्रेसिव सेंस आता है वो किसका आएगा, WH का आएगा, प्राइमरी सेंस के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और, अगर ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अब मैं किस पे जाऊंगा बताओ, आपका इस वाले पे, लेकिन वो प्राइमरी पे नहीं जाऊंगा, किस पे, सेकेंडरी पे। अब ये बताओ ये किसने किया था, बस यही भूल होनी है। अगले पे आ जाओ, नोबडी कैन डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के महत्व को कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी नोबडी वाला बोला मैंने आपका, बताओ नोबडी वाला किस में जाना चाहिए आपका, वहां पर पॉजिटिव वगैरह में तो
एवरीवन या एवरीबडी वाले में, ठीक है। लेकिन यहां पर इंटेरोगेटिव चाहिए, तो इंटेरोगेटिव में इसका सवाल बताओ। देखें, एवरीवन या एवरीबडी उसका किससे बनाते हो? हु से। नो वन या नोबडी का भी किससे बनाओगे? हु से बनाओगे। बताओ हु वाला इसमें कितने हैं आपके? 2 हैं। अब उसके साथ में एक चीज ये चेक करो, वहां पर बताओ ये वाला जो पार्ट है इसमें ये नोट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। बताओ क्या बनेगा आपका? Who can deny the importance of education? अगर मैं तुमसे एक्सप्लेन करवाऊं ये क्यों नहीं आएगा, कारण सहित समझाओ। अगर ऐसा हुआ, नहीं सेंस नहीं, ग्रामेटिकल बताओ, ठीक है। उस हालात में अगर ऐसा किया तो इसका जवाब नेगेटिव में आएगा या फिर पॉजिटिव में आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। जवाब किस में मिल रहा है आपका? नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। कितनों का करेक्ट है? ठीक। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज अनकंपेरेबल, सॉरी इनकंपेरेबल। बताओ देखें, इस वाले पार्ट में आंसर बोलो, जल्दी बोल दो। देखें बेटा जी, किसका स्ट्रक्चर है जो नेगेटिव में जाएगा इसमें? जल्दी बोलो। द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इज इनकंपेरेबल। बताओ, मतलब उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है ना आपका वहां पर। अब बताओ, इज द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल इनकंपेरेबल? ये तो यस और नो दोनों में चला जाएगा, ठीक है। फिर अगला पार्ट यहां से लेना, डज द ताजमहल पजेस इनकंपेरेबल ब्यूटी? ठीक है, यस और नो दोनों में जाएगा। अब 2 बचे, कौन सा? व्हाट मॉन्यूमेंट इक्वल्स द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल? बताओ प्रॉपर वे में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है क्या इसमें? नहीं है ना। देखो इसके साथ में यहां चेक करोगे, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बना। अब मेरे पास कौन सा आया? कैन एनी मॉन्यूमेंट इक्वल द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल? तो इसका जवाब यस नो दोनों में जा सकता है, लेकिन ये असर्शन के साथ किस में आएगा कि नहीं भाई, नहीं कर सकता कोई कंपैरिजन। आंसर पूरा बोलना जरा, क्या बनेगा वहां पर? कैन एनी मॉन्यूमेंट इक्वल द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। बेटा जी कल एब्सेंट था, बताओ कितनों का करेक्ट है? अगले पे आओ। चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आओ। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। टीचर्स की इज्जत नहीं होती आजकल, माँ बाप की भी इज्जत बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है। तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में मुझे किस में ले जाना? बताओ देखें आपका इंटरोगेटिव में। तो शुड का इंटरोगेटिव वापस किससे बनेगा आपका? बताओ देखें, शुड से ही बनेगा। अब 2 मेरे पास आ रहे हैं, एक तो शुड वी वाला आ रहा है और एक क्या आ रहा है? बताओ देखें आपका शुडंट वी वाला। इन दोनों में जो असर्शन के साथ में हां लेने वाला पार्ट है वो शुड वाला है या शुडंट वाला है? शुडंट वाला है, ठीक है। ये तो यस नाउ दोनों में जा सकता है आपका। आंसर क्या बनेगा बोलो वहां पर? शुडंट वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। लेकिन बेटा यहां पर भी तो ना शुड वी नॉट, मैंने इसको चूज क्यों नहीं किया, नीचे वाले को चूज क्यों किया? शुड वी नॉट में दबाव कम पड़ता है और शुडंट वी में दबाव क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। बताओ कितनों का करेक्ट है? ये टेक क्वेश्चन अगर किसी ने क्लास में पढ़े हो तो उस वक्त ये चीज बोली हुई है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। ओनली द ब्रेव डिजर्व द क्राउन ऑफ ग्लोरी। ओनली वाला जो चेंज है उसको लेकर जाओ आप इंटेरोगेटिव में। बताओ, बहुत बढ़िया नोशन बनेगा ये। बताओ, अपने पास में ओनली वाला जो पार्ट है उसे इंटेरोगेशन में हम किस में लेकर चलते हैं? हु बट में। खाली हु में, हु बट में, हु बट में। याद रखोगे ओनली वाला किस में जाएगा? हु बट में, ठीक है। बताओ देखें, नहीं वो किस में आ जाएगा? फिर निगेशन में आ जाएगा। नन बट वाला किस में जाएगा? नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव में हु बट में चला जाएगा और अफर्मेटिव में आपका ओनली में आ जाएगा, अलोन में आ जाएगा। पूरा बोल के बताना क्या बनेगा? हु बट द ब्रेव डिजर्व द क्राउन ऑफ ग्लोरी। तभी कह रहा हूं कि इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना फास्ट स्पीड के अंदर। यहां कोशिश करो तुम्हारा रिस्पॉन्स दे पाओ। कितनों का सही है? ठीक। अगले पे आओ फिर। इट वॉज अ वेरी स्प्लेंडेड साइट। काफी भव्य दृश्य था। बताओ बेटा जी इसका यस में जवाब देना है। इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। किससे लूं मैं आपका? वॉज से, और वॉज के साथ क्या जोड़ूं? नॉट। क्या आएगा? वॉज इट नॉट ए स्प्लेंडेड साइट। इससे भी बेहतर बना के दो मुझे। इससे बेहतर क्या बनता? वॉजंट इट ए स्प्लेंडेड साइट। लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बोल बेटा। बेटा ये इधर जो मैनर है ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसके नजदीक चला जाएगा पता है? कहीं ना कहीं आपका एक्सक्लेमेशन के नजदीक जाएगा। इसे कहते हैं हाफ एक्सक्लेमेशन और हाफ इंटरोगेशन। दिक्कत आती है ना, इतनी नौबत नहीं आएगी। रीजन बताऊं, इसमें उससे पहले अगर अगले को लगवाना होगा तो प्रायर क्रीम में क्या दे देगा? वॉजंट दे देगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला लो। नो वन लाइक्स टू बी इंसल्टेड। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती की जाए, उसका अपमान वहां पर किया जाए, ठीक है। बताओ देखिए आपका वहां पर कौन सा आना चाहिए? बोलो। नो, कौन सा? क्यों? आप ये बताओ। नोवन है, नोवन का पार्ट किससे निकलेगा? हु से निकलेगा, ठीक है। तो ये नीचे वाला हु वाला क्यों नहीं बताओ आपका? नॉट की वजह से, ठीक है। आंसर कौन सा रहेगा आपका? बी वाला, हु लाइक्स टू बी इंसल्टेड। किसको बेइज्जती करवाना पसंद है? आंसर यस में या नो में? नो में आ जाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। ए वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स।
एक बुद्धिमान आदमी वो नहीं होता जो मिस्टेक्स मानता नहीं है, गलतियां करता जाएगा, सीखता जाएगा, एक दिन परफेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है, टाइम लगता है उस चीज के लिए। बताओ बेटा जी इसमें किस में लेकर चलूं आपका, वही असर्शन आएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर ये लंस क्या है बताओ आपका, बोलो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस वाला, कायदे से किस में जाना चाहिए बताओ, देखें आपका डज वाले पार्ट में, और डज के साथ क्या लगना चाहिए, नॉट लगना चाहिए, या तो सब्जेक्ट के बाद लगाओ, और अगर सब्जेक्ट से पहले ला रहे हो तो कॉन्ट्रैक्शन में आना चाहिए एन अपोस्ट्रोफी टी। तो पहली बात तो इसमें नॉट नहीं है, यहां डज नहीं है, यहां है, लेकिन या तो आना चाहिए इसके आगे चलकर, वो नहीं लगाया, या कॉन्ट्रैक्शन में आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये डज है वो क्या है बताओ, देखें आपका वहां पर V1 की स्टेट से बनता है, बेस वाले से, और वहीं बी के बेस वाले से क्या बनता है, इज बनता है। तो बहुत बार डू डज दोनों को किससे कंपेयर किया जा सकता है, इज एंड आर से किया जा सकता है। अब बताओ क्या बनेगा, इज नॉट ए वाइज मैन वन हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ये भी प्रॉपर वे में सही है या हाफ हार्टेड है, हाफ हार्टेड है, ठीक है। अभी बताओ यहां पर अगर प्रॉपर वे में मैं सही लूं तो मेरे पास में यहां क्या होना चाहिए बताओ आपका, डज या फिर डजंट आना चाहिए, डजंट आना चाहिए। अब इन दोनों में से अगर असर्शन मुझे देना है, डज वाले से ज्यादा लगेगा या इज वाले से, आपका रीजन देखो, इसमें एक क्लोज जोड़ दिया, कौन सा, हु वाला। पहली प्राथमिकता किसकी आएगी, सी की या डी की, डी की। कितनों का सही है। और अगर सबसे अच्छा बनाना चाहूं तब क्या बनेगा, डजंट ए वाइज मैन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी मुझे पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आरपीसी इस टाइप में डालेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी। अगले पे आओ फिर आपका, द नाइट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ऊपर देख लेना क्या दिया है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी मेनली किससे बनाओगे, वॉट या हाउ से बना लोगे। तो बताओ इसमें वॉट या हाउ वाले तो चार ऑप्शन आपके वहां पर। अब ये पता करना पड़ेगा, मेरे पास में एडजेक्टिव है, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट दे रहा है आपका वहां पर, ब्यूटीफुल वाला दे रहा है ना। द नाइट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, किससे लाऊं, व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइट वॉज इट, या हाउ ब्यूटीफुल द नाइट वॉज, या हाउ द ब्यूटीफुल नाइट वॉज, या फिर व्हाट ब्यूटीफुल वॉज द नाइट। इसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है तीन जगह, वो काट दो। बताओ पहले वाले में स्ट्रक्चर क्या है आपका वहां पर, वॉज इट या इट वॉज, इट वॉज, ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ बताओ, देखें बताओ यहां पर ये वाला पार्ट, और चौथे वाले में क्या गलती है बताओ, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब अपने पास आंसर कौन सा बचा आपका, बोल के बताना, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट वॉज। अब ये थोड़ा बोलना आना चाहिए, बताओ कितनों का करेक्ट है, ठीक। अगले पे आओ बेटा जी आपका, इट इज अ वेरी मैग्निफिसेंट पैलेस, इसका उच्चारण बताया था, बड़ा ही शानदार महल है, वही जाएगा वोट या हाउ वाले में। बताओ इसमें शुरू अगर कर दूं मैं वोट या हाउ से, तो जो आपका ऑक्सिलियरी है कहाँ आना चाहिए, बिल्कुल एंड में आना चाहिए। तो आप यहां चेक करो, इसमें इज सब में आ रहा है, लेकिन यहां एक दिक्कत है, यहां क्या नहीं है बताओ, देखिए आपका इट वाला पार्ट एक आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब अगली चीज, हाउ मैग्निफिसेंट पैलेस इट इज, व्हाट ए मैग्निफिसेंट पैलेस इट इज, या फिर हाउ ए मैग्निफिसेंट पैलेस इट इज। बताओ कौन सा लूं मैं आपका, बताओ किसके अकॉर्डिंग, इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग किस में चला जाऊंगा बताओ, देखें आपका हाउ ए मैग्निफिसेंट पैलेस इट इज। लेकिन एक चीज ये बताओ, यहां पर इस वाले पार्ट को हटा सकता हूं क्या मैं, नहीं, क्या बनेगा, व्हाट ए मैग्निफिसेंट पैलेस इट इज, ठीक है। अब यहां पर अगर इसको मुझे क्या देना है, प्रेशराइज करना, मैं किसकी तरफ जाऊंगा, हाउ की तरफ। इसको प्रेशराइज करना मैं किसकी तरफ जाऊंगा बताओ, देखें आपका व्हाट की तरफ। मेरे पास में एक है या दो हैं, दो हैं। अब इसमें प्राइमरी छांटो, इसमें प्राइमरी, बीच में थोड़ा बहुत तो तुम्हें उलझाना बनता है। बताओ बराबर, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इट इज अ वेरी मैग्निफिसेंट पैलेस, बताओ इट किसको डिनोट कर रहा है, पैलेस को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा असरदार कौन सा रहेगा बताओ आपका, वोट वाला, और उसके बाद कौन सा रहेगा, हाउ वाला। इस तरीके से बताओ ये वोट वाला कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, जब भी दो बताता हूं ना, इतने में थोड़ा सा चक्कर खाते हो आपका। अगला सवाल नंबर है 23 का आपका, द चाइल्ड इज वेरी इनोसेंट, बच्चा मासूम है। आजकल नहीं होते हैं सब बच्चे मासूम, बड़े तेज तर्रार होते हैं आपका। अब इसको बताओ किससे लोगे, बोलो देखिए आपका वॉट और हाउ वाले से। तो अपने पास में मैन जो क्वालिटी है कहां से उठाओगे, इस जगह से, इनोसेंट से। किससे बनाओ, देखिए आपका वॉट एन इनोसेंट चाइल्ड इज, या हाउ इनोसेंट द चाइल्ड इज, हाउ एन इनोसेंट या वॉट इनोसेंट द चाइल्ड इज। इसमें पहली बात तो ये बताओ, देखिए हाउ एन, ये कट जाएगा, ठीक है। यहां से गौर करना, ये वाला पार्ट है, ये कटेगा। अब दो बचे, हाउ इनोसेंट द चाइल्ड इज और व्हाट इनोसेंट द चाइल्ड इज। बताओ क्वालिटी को बताने के लिए यहां पर व्हाट वाला या हाउ वाला, हाउ वाला। कितनों का करेक्ट है, ठीक है। अगले पे आओ, नेक्स्ट लो, इट वाज एन एक्सेप्शनली थ्रिलिंग मैच। ये अपवादित अवस्था में बहुत ज्यादा रोमांचित कर देने वाला एक मैच रहा है। बताओ इसमें भी किससे लोगे, आपका वोट या हाउ से ले लोगे। मैच की बात हो रही है ना, मैच हाउ से जाएगा या वोट से जाएगा, वोट से जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा बताओ आपका, वॉट ए थ्रिलिंग मैच इट वॉज। लास्ट का कंस्ट्रक्शन यहां से पकड़ लेना आपका, बताओ कितनों का करेक्ट, ठीक। टाइम बचाते चलना बेटा। द फ्लावर्स आर वेरी फ्रेग्रेंट, फूल हैं काफी खुशबूदार हैं। बताओ देखिए किससे लोगे आपका, वोट या हाउ से लोगे, ठीक है। बताओ इसमें क्या लगना चाहिए आपका,
बताओ, अगर मैं वोट से लेता हूं तो बताओ ये चीज आने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। सीधा यहां गौर करो, व्हाट फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आर, ये स्ट्रक्चर बना ही नहीं है। अब दो बचे मेरे पास, हाउ फ्रेग्रेंट द फ्लावर्स आर, हाउ द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आर। बताओ द कहां आना चाहिए, फ्रेग्रेंट के पहले या फिर फ्लावर्स के? फ्लावर्स के। क्या बन जाएगा आपका, हाउ फ्रेग्रेंट द फ्लावर्स आर। बताओ कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ। अब पैटर्न फिर चेंज हो गया बेटा। ठीक, बताओ थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी है लेकिन हल्का सा, सही है? ठीक, बताओ क्वेश्चन नंबर आपका 26 वाला। बोलो बेटा जी, शी इज ए रिमार्केबली टैलेंटेड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग लो, आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग लोगे तो हाउ से या वोट से? वोट से लोगे। वोट वाले पार्ट में मेरे पास में दो रहे, वॉट टैलेंटेड आर्टिस्ट शी इज और वॉट टैलेंटेड शी इज। बताओ बेटर सी है या फिर ए वाला? कितनों का करेक्ट है? ठीक, अगले पे आओ। बहुत आसान चीज रहेंगी अगर यहां से सवाल बनता है तो। द वेदर इज एक्सट्रीमली प्लेजेंट टुडे। आज का मौसम काफी ज्यादा सुखद और सुहावना है, इस चीज को बोलो जल्दी से। एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूं बेटा जी, बोलो। प्लेजेंट के हिसाब से आएगा, प्लेजेंट के हिसाब से किस में जाएगा, वोट में या हाउ में? हाउ में, ठीक है। अरे मौसम बड़ा बेईमान है ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो बताओ देखो उस चीज में वोट से या फिर हाउ से लेते हैं? हाँ जी ठीक है। अब थोड़ा सा ये गानों से समझाना पड़ेगा। बताओ क्या आएगा बोलो इसमें आपका, बोल के बताओ। हाउ में दूसरा और तीसरा दो दिए में, हाउ प्लेजेंट द वेदर इज टुडे या हाउ प्लेजेंट वेदर इज टुडे। बताओ कौन सा होगा बोलो। कायदे से ज्यादा अच्छा क्या रहना चाहिए बताओ। देखिए इज इधर आना चाहिए कि आगे जाना चाहिए? आगे जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया दोनों में, ठीक है। अब दोनों में से मेरे पास में जो कंफर्मेशन दे रहा है कौन सा दे रहा है? द दे रहा है। तो आंसर बोल के बताना क्या बना, हाउ प्लेजेंट द वेदर इज टुडे। अगले पे आओ फिर, नेक्स्ट लो। इट वॉज अ वेरी फुलिश डिसीजन, बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय दिया गया आपका। बताओ किस में जाना चाहिए, वोट या हाउ में जाएगा आपका वहां पर? ठीक है, बोल के बताओ देखें किससे आएगा डिसीजन, हाउ या वोट? वॉट बोलो। वोट वाले में दो हैं बी और सी, तो बताओ वॉट फुलिश या वॉट ए फुलिश? वॉट ए फुलिश, ठीक है। और वॉज भी लास्ट में दिया हुआ, पूरा बोल देना बेटा जी, वॉट ए फुलिश डिसीजन इट वॉज, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। द सीनरी इज एक्सेप्शनली चार्मिंग, अभी आया था, जैसे वेदर वाला पार्ट भी आया था ना आपका वहां पर। अब इसमें गौर करना कि ये हाउ लेगा या फिर आपका वोट ले लेगा। बताओ, अभी बताया मैंने वेदर वाला, वोट लेगा या हाउ? हाउ ले लेगा। ये किसके अकॉर्डिंग आपका, सीनरी के अकॉर्डिंग या चार्मिंग के अकॉर्डिंग? चार्मिंग के अकॉर्डिंग। क्या बन जाएगा बोलो आपका, हाउ चार्मिंग द सीनरीज। सीनरी का क्या नहीं बनेगा, सीनरीज नहीं बनेगा। पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, लगीज का लगीजेज नहीं होगा, बैगेज का बैगेजेज नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होता। लेकिन एक जगह हो सकता है जब सलाह की बजाय उसे आप सूचना के लिए काम में लेने जाते हैं। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो आपका। ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरस मैन, वह अति साधारण तौर पर आपका एक उदार व्यक्ति है। बताओ देखें इसका किससे बनाओगे, आपका पर्सन से ले रहे हो ना, तो पर्सन के हिसाब से हाउ या वॉट? वॉट वाला। अब बताओ वोट वाले में कौन सा, वॉट जनरस ही इज या वॉट ए जनरस मैन ही इज? वॉट ए जनरस मैन ही इज। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। अब चेंज हो गया बेटा, असर्टिव। असर्टिव का मतलब जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, खाली अफर्मेटिव की बात नहीं है। इसे रेन एंड मार्टिन की भाषा में क्या बोलते हो तुम वहां पर, डिक्लेरेटिव कह देते हो, ठीक है। बात एक ही है, चाहे असर्टिव बोल दो या फिर आपका वहां पर डिक्लेरेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बेटा जी सवाल क्या है, हु डज नॉट एडमायर अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। अगर एक अखंडता और एकता को बताने वाला, जैसे अपन वल्लभ भाई पटेल साहब की कहते हैं आपका, ठीक है, ऐसे इंसान है, उनका महत्व कौन नहीं मानता या कौन उनकी प्रशंसा नहीं करता है? हर आदमी उनकी प्रशंसा करता है। बताओ यहां नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव के हिसाब से मुझे किस में जाना चाहिए बताओ, नोबडी या फिर एवरीबॉडी में? एवरीबॉडी। इसका सीधा आंसर यहां से निकलेगा। देखो हु है ना, हु का जवाब बेटा नोबडी भी होता और एवरीबॉडी। अब उसका मीनिंग निकाल के देना पड़ेगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो आपका। कैन एनीवन डिनाई द वैल्यू ऑफ टाइम, क्या कोई भी इंसान समय या वक्त है उसकी कीमत को नकार सकता? बताओ हाँ या ना में? ना में, ठीक है। ना में क्या आएगा, एवरीवन या फिर नोवन या मेनी या फ्यू वाला? नोवन वाला। फ्यू वाला क्यों नहीं आएगा बताओ, न के बराबर हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं उल्टा मीनिंग दे देगा आपका, तो अपने पास आंसर क्या बना, नोवन कैन डिनाई द वैल्यू ऑफ टाइम। अगले पार्ट पे आ जाओ बच्चा आपका। इजंट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, देख लो, ठीक है। अब ये एक बार सामने आया हुआ रहना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगा। बताओ इंटरोगेटिव नेगेटिव किसमें चला जाएगा आपका, अफर्मेटिव में चला जाएगा। क्या लेगा बताओ आपका, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अभी ऐसा तो तुक्के से भी हो जाता, लेकिन इसी स्ट्रक्चर पे अगला दूसरा सेंटेंस डाल सकता है, उसके लिए आसानी से बताया हुआ। अगला पार्ट लो। हु कैन मेजर द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, महासागर की गहराइयों को कौन नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकता, ठीक है। बताओ एवरीवन एवरीबॉडी है, फिर नोवन नोबडी वाला? नोवन नोबडी वाला। बताओ कौन सा रहना चाहिए इसमें, चौथा है ना, नोवन कैन मेजर द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, ठीक। अगले पार्ट पे आओ, थोड़ा सा फास्ट जरूर लेंगे बेटा। अगला है, वुडंट इट बी फुलिश टू इग्नोर सच एडवाइस, क्या ऐसी बेकार की जो लोग सलाह देते रहते हैं उसको हमें उपेक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ देखिए यहां वाले पार्ट में,
बोलो जल्दी बताओ। वुडंट है तो पॉजिटिव में आ जाएगा ना, असर्शन है। अब पॉजिटिव के अंदर बताओ, नीचे वाले में नोट वाले हटा दो। नोट वाला कौन सा, एक तो दूसरे में इट वुड नॉट बी फुलिश टू इग्नोर सच एडवाइस, बाकी में नहीं है। अब बताओ यहां पर मेरे पास पहला और तीसरा, चौथा तो टोटली स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा आपका। पहले और तीसरे में शुरू में गौर करना, इट वुड बी वाइज टू इग्नोर सच एडवाइस या इट वुड बी फुलिश टू इग्नोर सच एडवाइस। तो मुझे यहां पर किसका मीनिंग लेना है बताओ आपका, फुलिश का। मैं इसको कन्वर्ट किस में नहीं करूंगा, वाइज में नहीं करूंगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड बी फुलिश टू इग्नोर सच एडवाइस। बताओ कितनों का सही है। ठीक है, अगले पे आओ बेटा जी, कि हु बट ए कॉवर्ड वुड रन अवे फ्रॉम ड्यूटी। कौन है कायर आदमी के सिवाय जो अपने कर्तव्य से भागता है। ठीक है, बताओ। देखें, इसके अलावा इसका मीनिंग सीधा सीधा पड़ा है कि मैंने, देखो गौर करो, अगर अपनी क्लास का ढर्रा तुम देख रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ओनली पढ़ाया था, कहां लेकर गया था, हुबट में। अब उसी को रिवाइज भी करवा रहा हूं, हुबट देके किस में ला रहा हूं, ओनली में। ये चीज तैयार हो जाती है तुम्हारी आपकी। पूरा बोल के बताओ क्या बनेगा, ओनली ए कवर्ड वुड रन अवे फ्रॉम ड्यूटी। एक चीज और, अगर इसे वहां पर किस में लेकर जाऊं, नेगेटिव में, क्या आएगा बताओ, नन बट में आ जाएगा। ठीक है, नन बट यहां भी लग सकता है शुरू में, नन बट ए कवर्ड वुड रन अवे फ्रॉम द ड्यूटी, या फिर बट आगे लेकर जा सकते हो आपका, नन वुड रन अवे फ्रॉम ड्यूटी बट ए कॉवर्ड। दो तरीके से किया जा सकता है। अगले पार्ट पे आओ बच्चा आपका, वहां पर कैन देयर बी एनीथिंग मोर प्रेशियस देन फ्रीडम। क्या आजादी से ज्यादा कोई बहुत अच्छी चीज कीमती मानी जा सकती है क्या। जैसे अपन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्राउज ऐसे पढ़ते हैं, कौन सा, फ्रीडम वाला, उसमें बहुत कुछ इसके बारे में डाला हुआ आपका। बता दीजिए बेटा जी, बोलो कौन सा लूं इसमें आपका वहां पर। हाँ बताओ, कैन वाला जवाब यस या नो दोनों में आ सकता है ना आपका। ठीक है, तो क्या फ्रीडम से ज्यादा कोई प्रेशियस चीज है क्या, नहीं है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले पार्ट के अंदर आप देखो, पहले में नोट है क्या, नहीं है। चौथे में नोट है क्या, नहीं है। अब यहां पर दो बचे, फ्रीडम इज नॉट प्रेशियस। ठीक है, नथिंग कैन बी मोर प्रेशियस देन फ्रीडम। बताओ बी वाला या सी वाला, सी वाला। ठीक है, अब इस खाली नोट से नहीं बनेगा। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। इज दिस नॉट द वेरी अपॉर्चुनिटी यू आर वेटिंग फॉर। क्या यह वही मौका नहीं था, वही अवसर नहीं था जिसका तुम इंतजार कर रहे थे आपका। तो बताओ, इसके साथ नोट आ गया, फिर से किस में चला जाएगा बताओ। देखिए आपका पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में अगला कह रहा है क्या यह वही मौका नहीं था। इंफेसाइज कर रहा है आपका, इंफेटिक नेचर में है, स्ट्रेस डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो इंफेटिक एडजेक्टिव ढूंढ सकते हो इसके अंदर आपका। बताओ क्या बन रहा, बोलो आपका, दिस इज द वेरी अपॉर्चुनिटी। ये वही मौका है, ये नौकरी वही मौका है जिसकी तुम्हें तलाश थी। पूरा आंसर बोलना बेटा जी, दिस इज द वेरी अपॉर्चुनिटी यू वर वेटिंग फॉर। ठीक है, अब गौर करो यहां वाले पार्ट में जो वेरी है, ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, वो भी कौन सा, इंफेटिक है, एम्फेसाइजिंग है आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आना, नेक्स्ट वाला लो। हाउ कैन आई एवर रिपे योर काइंडनेस। मैं तुम्हारी दयालुता है उसका एहसान कैसे चुका सकता हूं, इस जन्म में तो नहीं है आपका, लाइक दैट। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर कैसे जाएगा, हाउ कैन आई वाला पार्ट आपका, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चुका सकता है या नहीं। हम कितना कुछ भी कर लें, हमारे माँ बाप का ऋण हम 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकते। करोड़ों कमा लेंगे, नौकरी लग जाएंगे, बिजनेस कर लेंगे, अगर वो नहीं होते हम नहीं कर सकते। सीधा सा मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं आपका कि इस सेंस के अंदर नेगेटिव शेड में लेकर आना है। कुछ बच्चे आज भी कुछ भी कमी हो जाए, सबसे पहले दोष किसको देते हैं, मेरे बाप काम को कोनी, मेरी माँ काम की कोनी। ठीक है बेटा, बन नहीं होता तो तेरो काम बोल बाड़ो हो तो ही कोनी। ठीक है, तेरी पुपटी गुन बसती। बात समझ में आई क्या। ठीक है, जो अपने मम्मी पापा को गालियां दे रहे होते हैं, उन्हें नीचा दिखा रहे होते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, कभी भी नहीं, बुरे से बुरा इंसान भी क्यों ना हो आपका, ठीक है, वो हो तो तुम हो। ठीक है, बताओ क्या बनना चाहिए इसमें आपका, आई कैन नॉट एवर रिपे योर काइंडनेस। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट वाला, हु डज नॉट विश टू सक्सीड इन लाइफ। जिंदगी में सफल कौन नहीं होना चाहता, सभी होना चाहते हैं। ठीक है, तो बताओ हु वाला किस में जाएगा, दोनों में जा सकता है ना, नोबडी एवरीबडी, लेकिन मुझे कौन सा लेना है, पॉजिटिव। क्या आएगा, एवरीबडी विशेस टू सक्सीड इन लाइफ। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज। अब क्या करना बताओ, असर्टिव। क्या करूंगा, इसको पहले ले आऊंगा, हाउ या वोट को किस में बदल दूंगा, वेरी या मच या क्वाइट में बदल दूंगा या बिग में बदल दूंगा आपका। बताओ क्या होना चाहिए, बोलो आपका, द सनसेट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ आपका, व्हाट ए रिमार्केबल अचीवमेंट इट वाज। कितना उल्लेखनीय उपलब्धि का हिस्सा वहां पर इसे माना गया। ठीक है, तो बताओ बेटा जी इसके अंदर किस में लेकर जाऊं, ये वोट वाला जो पार्टिसिपेशन नंबर बोलना आपका 42 वाला है ना, किस में लेकर जाऊं, इट में। इट के बाद बताना, इट वाज ए सम वोट आ सकता है, नहीं। इट वाज नॉट लगेगा यहां पर, नहीं। इट वाज ए वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। लास्ट वाला क्यों नहीं होगा, इट वाज एन अचीवमेंट दे दिया, वेरी वगैरह कुछ है नहीं, इंडीड का कोई मतलब इसमें था नहीं आपका। अब दोबारा बोल देना क्या है, इट वाज ए वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। अगले पार्ट पे आओ, हाउ वाइजली शी हैंडल द सिचुएशन। गौर करो, आज भी इन बच्चियों के लिए बोलूंगा कि मॉडर्न जमाने के अंदर भी परिवार बिखर रहे होते हैं, रीजन एक ही आता है कि आप उस चीज को हैंडल
नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे तुम्हें, चाहे बॉलीवुड की इंडस्ट्री होती है, बिजनेस इंडस्ट्री होती है, तुम्हारा नौकरी वाला काम होता है, जहां पर वो फैमिली और अपनी ऑक्यूपेशन दोनों के बीच में क्या करती हैं, साम्यता बिठा लेती हैं आपका, और अच्छे तरीके से दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं बल्कि मैनेज करती हैं बैलेंस सिचुएशन में, ठीक है। और एक ऐसा होता है, अगर बच्चे को गोद में लिया हुआ है, ठीक है, नौकरी करूं कि इन खिलाऊं, अगर ये शब्द आ गए ना, इट मीन्स आप क्या नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चाहिए दोनों चीजें, उसके बाद भी मैनेजिंग सिचुएशन वहां पर नहीं आती है। बताओ बनना क्या चाहिए, बोलो आपका इसका, अरे बताओ आंसर बोलो, किस में जाऊं, सबसे पहले शी में आ जाएगा, उसके बाद पहला क्यों नहीं होगा, हैंडल द सिचुएशन वाइजली, इतना सा है, इसमें किसका काम नहीं आया बताओ, देखिए आपका वहां पर प्रेशर का नहीं आया और हेड का नहीं आया, ठीक है। फिर अगला पार्ट बताओ, इस वाले पार्ट के अंदर शी हैंडल द सिचुएशन वेरी वाइजली, इसमें मेनली किसका पार्ट है, वेरी का है, पहले और दूसरे में खाली कंपैरिजन किसका है, वेरी का। तीसरे वाले में मैं हेड ले सकता हूं मेरे पास में, लेकिन उसमें वेरी नहीं है आपका, अगर चेंज करके देखूं तो आधा अधूरा रहेगा, और हेड वैसे भी सेकंड प्रेफरेंस से पहली नहीं बनेगी, और चौथे में कुड का कोई इश्यू इसमें बनता ही नहीं है। अब आंसर बोल के बताओ क्या बनेगा, शी हैंडल द सिचुएशन वेरी वाइजली, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो अगला सवाल, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट वाज, कितना भयावह तूफान ये था आपका, ठीक है। अभी ताजा आकर निकला ना आपका, यहां पर भी छोटा मोटा तो निकला है। बताओ किससे स्टार्ट कर दूं, इट वाज से, ठीक। और ये वॉट वाला किस में चला जाएगा, वेरी में, आर्टिकल क्या लग जाएगा, ए, और बाद में एडजेक्टिव क्या आएगा, टेरिबल, नाउन क्या जाएगा, स्टॉर्म। पूरा बोल के बताओ क्या बनेगा, इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टॉर्म, स्टॉर्म या स्टॉर्म। अगले पे लो फिर, हाउ डिलाइटफुल दिस म्यूजिक साउंड्स, कितना आनंददायी यह संगीत मिलता है और लगता है, प्राप्त होता है। बताओ किससे लाऊंगा आपका वहां पर, दिस म्यूजिक, उसके बाद में वर्ब क्या जाएगा, साउंड्स, हाउ हट जाएगा, और फिर क्या आना चाहिए बताओ, देखिए आपका डिलाइटफुल अच्छा है या वेरी डिलाइटफुल, वेरी डिलाइटफुल। अगर नहीं होता है ना तो वेरी को हटाकर भी लिया जा सकता था। अगले पार्ट पे आ जाओ, व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गेव, कितनी शानदार प्रस्तुति उन लोगों ने वहां पर दी। बताओ किससे शुरू, किससे करूंगा, पहले ये बताओ आपका वहां पर किससे आ जाएगा, दे के बाद में वर्ब क्या है, गेव, और फिर क्या आना चाहिए बोलो आपका, ए वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आपने गौर किया हो, इनको पकड़ने के लिए सबसे पहले इन एडजेक्टिवल चीजों की तरफ देखना पड़ता है मुझे। अगले पार्ट पे आओ, फिर लो, हाउ फॉर्चुनेट वी आर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ठीक है, जो वहां पर कम से कम ऐसी स्थिति में है कि हमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे उन सवालों के लिए बोलूं, ईरान वाला है आपका, होमुज वाला पार्ट है, या फिर आपका अफगान वाला पार्ट है, उनके मुकाबले में बताओ आंसर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, वी आर से। वी आर के बाद में बताओ क्या जाएगा, फॉर्चुनेट या वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट, ठीक है। अगले सवाल पे आना बेटा जी। अब देख रहे हो टाइम कम लगा रहा हूं, बिल्कुल ही नहीं लगा रहा हूं। व्हाट ए नोबल सैक्रिफाइस ही मेड, कितना अच्छा और सज्जन त्याग उसने वहां पर किया। बताओ देखें किससे स्टार्ट कर दूंगा बेटा जी आपका वहां पर, ही से, ही के बाद में वर्ब कौन सा आएगा, मैड आ जाएगा, और फिर आगे क्या आना चाहिए बताओ, देखें आपका ए नोबल या ए वेरी नोबल, ए वेरी नोबल सेक्रीफाइस, बोलो देखेंगे, ही मेड ए वेरी नोबल सेक्रीफाइस। अगला, हाउ रैपिडली टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, कितनी तेजी के साथ में तकनीक आगे बढ़ रही है, तकनीक का हमें सही यूज करना आता नहीं है। बताओ क्या बनेगा, बोलो आपका, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग वेरी रैपिडली। आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। अगले पे आओ फिर आपका लास्ट वाला इसमें, व्हाट वंडरफुल आइडिया शी हैज, उसके पास कितने शानदार विचार हैं। बताओ क्या बनेगा इसका, बोलो वहां पर, शी हैज वेरी वंडरफुल आइडियाज। आपने गौर किया इन 4-5 सवालों में जानबूझकर एक ही चीज को बार बार रिपीट किया मैंने, कौन सा, वेरी वाला। अगर एक्सक्लेमेटरी लेता है ना तो ग्रेट या बिग या वेरी के साथ में चीजों को अपीयर करवा देगा। अब तुम बच्चों में से मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे ये बता दो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके वहां पर 45 या 45 से ज्यादा सही हो। एक बार हैंड अपलिफ्ट करना। अब ये मत कहना श्री लास्ट वाला कि सर हमने तो गिने ही 41 से 40 से थे, ठीक है। बताओ 45 प्लस कितनों के करेक्ट, अरे बताया करो सही है तो मेरी टोक कौन लगे।